महिला सशक्तिकरण को लेकर जहां कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, वहीं स्वयंसेवी संगठन सेल्को फाउंडेशन ने सौर ऊर्जा का उपयोग कर महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सार्थक पहल की है। इलाके की महिलाओं को अब बिजली के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में पूर्वी सिंहभूम के पटमदा इलाके में महिलाओं के लिए सोलर ऊर्जा के माध्यम से सैनिटरी पैड बनाने के साथ साथ मसाला पीसने और दाल पैकेजिंग का कार्य किया जा रहा है। सेल्को फाउंडेशन के इस पहल से महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, साथ ही साथ उनका जीवन शैली बेहतर हो रहा है। परिवार का कुछ पैसा मिलता है और लोगों के लिए भी आपको रोजगार शादी घर में स्कूल में लेके बिकते हैं। क्या क्या यहाँ पर ही बनाते हैं मसाला? धनिया, जीरा, हल्दी, मिर्च। लाइन का भी प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं हो रहा। लाइन आगे থাকতো না, তখন আমরা এই সোলার ব্যবস্থা আছে তবে লাইনে रहता दिक्कत है। आपके साथ और भी महिला होगा, आप कितने लोग को और जोड़िए ऐसे कि वो लोगों को भी रोजगार मिले? আমরা এখন 90 জন আছি, তাই মানে আমরা শিখে গেল গায়ে গায়ে দেব মেশিন দেব বলেছিল, তো গায়ে গায়ে আর কিছু লোক জোড়া হবে। আমার নাম বনশ্রী মাহাতো, আর আমি এখানে টেগর সোসাইটির মাধ্যমে এলইটিপি প্রজেক্টে মশলা ভাঙানোর বারে ট্রেনিং করেছি। তারপরে প্রথমে মেশিনের বলছি আমরা এসে ঘর ঝাড়ু দিই, মেশিন পরিষ্কার করি, তারপরে কি বলে মেশিন চালু করি মশলা ভাঙাচ্ছি। তো প্রথমে আমরা ইলেকট্রিকের সাহায্যে মশলা ভাঙতি, তখন আমাদের অনেক ডিস্টার্ব হচ্ছে। আমরা কোনোদিন এমনও হচ্ছে যে সকালে 10টার সময় এসে বসে থাকো 4টা পর্যন্ত, তারপর ঘর যাই। ফায়দা হচ্ছে মানে মালিককে তো খুঁজতে হচ্ছে না এমন থেকে সংসারের। হ্যাঁ, ফায়দা মানে যে যেমন যারা বেশি ভাঙানো হয় তাহলে 3000। কি সমিতির তোমার কি নাম আছে? আমার সমিতির নাম আদিবাসী মহিলা সমিতি। না মশলা গ্রুপটা তো এলইডি दलमा शुद्ध मसला। इधर पटमदा के माचा गांव के टैगोर सोसाइटी के मधुसूदन महतो बताते हैं कि करीबन 25 महिलाओं का समूह बनाया गया है। इसमें 99 महिलाएं काम करती हैं। अब ये महिलाएं रोजगार के साथ स्वावलंबी बन रही हैं। ये जो दीदी लोग आज हम लोग का यहाँ मसाला और दाल प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये इसका प्रोजेक्ट हम लोग को नाबार्ड की ओर से मिला है। टैगोर सोसाइटी के माध्यम से यहाँ स्थापित किया गया मशीन। तो इस मशीन में दाल प्रोसेसिंग होते हैं और मसाला प्रोसेसिंग किया जाता है। इसमें कुल 90 दीदी को हम लोग शामिल किया है, जो 25 समूहों से इन लोग जुड़ा हुआ है। ये दीदी लोग को अपना परिवार का जो रोजगार है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ये छोटा सा एक तो ट्रेड के लेके हम लोग शुरुआत किए हैं, जिसमें मसाला और दाल हम लोग चुने हैं। इसका इस क्षेत्र में काफ़ी डिमांड भी है। मसाला हमेशा मसाला तो घरेलू उत्पाद तो नहीं होता है सारी चीज़, लेकिन जो उत्पाद होता है उसी को यहाँ प्रोसेसिंग किया जाता है, फिर दीदी लोग यूज करते हैं। इसके साथ ही दीदी लोग को जोड़े हैं ताकि इन लोग का पारिवारिक आय में थोड़ा वृद्धि हो, उसमें सपोर्ट हो। दीदी लोग का हाथ में कुछ पैसा रहे ताकि अपने बाल बच्चा को कुछ पैसा दे सके, अपने कुछ ऐसे जो लोग का जरूरीमंद सामान होता है वो खरीद सके। आगे चल के हम लोग को दीदी लोग के साथ और बढ़िया से हम लोग प्रशिक्षण देंगे, बढ़िया से पैकेजिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महिला को हम लोग जुड़ेंगे, एसएचजी ग्रुप के जुड़ेंगे। हम लोग का उम्मीद है कि हर गांव में एक एक तो हम लोग ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे और यहाँ जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर और पैकेजिंग सेंटर के रूप में, मार्केटिंग सेंटर के रूप में ये जगह पे हम लोग का काम होगा। आगे चल के हम लोग ये दीदी लोगों को हम लोग का जो कोशिश है, नाबार्ड का भी कोशिश है, जो इलेक्ट्रिक का काफ़ी प्रॉब्लम थे शुरुआत में, उसके बाद सेल्को फाउंडेशन से जब हम लोग को सोलर सिस्टम यहाँ मिल गया है तो हम लोग को काफ़ी दिक्कतें कमी हो गया है। क्योंकि अभी दीदी लोग को घर से जब 2-4 किलोमीटर पैदल आने के बाद यहाँ काम करने के रुकना नहीं पड़ता है। वो दीदी लोग खुद काम कर लेती हैं। इलेक्ट्रिक के लिए पहले 2-2 घंटा दिन भर कभी कभी बैठने रहना पड़ता था।
लेकिन अभी दीदी लोग क्या होता है ना, आते हैं अपना काम करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, चला जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इन लोग का खास पैसा भी मिल जाता है कि जो दीदी रेगुलरली काम करते हैं उसको 3000 से 3500 रुपया तक इन लोग को तनख्वाह मिल ही जाता है। फिर भी इन लोग को पर किलो में हम लोग जो ग्राइंडिंग करते हैं उन लोग को 10 रुपया देते हैं, साथ में पैकेजिंग करते हैं तो उसको भी हम लोग 2 रुपया ज़्यादा दे देते हैं। तो उसमें खास करके दीदी लोग का रोजगार बढ़ता है और आगे जाके बढ़ाने की भी हम लोग कोशिश करेंगे। दीदी लोग खुद मार्केटिंग भी करती हैं, दीदी लोग का बैंक लिंकेज कर दिए हैं, इससे हम लोग को पैसा का अभी ज़रूरत जब होता है तब हम लोग परचेज भी कर लेते हैं दीदी लोग से। तो यही लेके आगे हम लोग को उम्मीद किए हैं कि और दीदी लोग को हम पटमदा का सारे दीदी लोग को जोड़ेंगे और इसका बड़ा पैमाने पर हम लोग करने जा रहे हैं। साथ ही साथ नाबार्ड के सहयोग से चल रहे इस योजना के बारे में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनोद कुमार बिष्ट और सेल्को फाउंडेशन के डायरेक्टर हुडा जाफर का मानना है कि इस कार्यक्रम के तहत महिला सशक्तिकरण कर अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। देखिए, पटमदा में जो सपोर्ट दिया गया था, बेसिकली नाबार्ड ने जो इंटरवेंशन किया था वो था कि जो महिलाएं या एसएचजी ग्रुप्स जिनके पास बहुत इश्यूज थे, एक तो ट्रेनिंग का अभाव था, प्रोसेसिंग का अभाव था, मार्केटिंग का अभाव था, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हुआ था, ट्रेनिंग प्रोग्राम सार्थक तभी हो सकता था अगर उनको आगे कुछ प्रोसेसिंग यूनिट वहाँ पे मिलती। जब प्रोसेसिंग यूनिट स्टैब्लिश की गई तो ये मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक सप्लाई बहुत वहाँ इरेटिक थी। तो हमारे जो लोकल ऑफिशियल ने वहाँ पे बात करी सेल्को वालों से, एंड सेल्को फाउंडेशन वाज काइंड इनफ टू सोलराइज देयर प्रोसेसिंग प्लांट। और इसकी वजह से जो हमें न्यूज़ मिला है वो ये है कि उनका जो है 90% टू दैट एक्सटेंट दे हैव बीन फंडेड फॉर दैट सोलराइजेशन पार्ट। और अब ये स्थिति है कि वो बिल्कुल बिना किसी उसके प्रॉब्लम्स के उसको चला रहे हैं। और सेल्को फाउंडेशन का बहुत बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन है। सेल्को फाउंडेशन के बारे में जो जानकारियाँ और हमारे पास हैं कि उनके अन्य ज़िलों में भी उन्होंने काफ़ी काम किया है सोलराइजेशन का, कोल्ड रूम में भी काम किया हुआ है, और प्रोसेसिंग यूनिट्स स्पेशली एफपीओस की जो है उन्होंने काफ़ी उन लोग को काम किया है। इनफैक्ट द न्यू एरियाज़ व्हाट वी फील इज़ दैट फिश फार्मिंग में भी एरेटर्स हैं या बायोफ्लॉक जो है हमारा है सिस्टम ऑलरेडी जो है, उन बायोफ्लॉक्स में भी जो है वो इसमें काम करेंगे। और आई थिंक सेल्को फाउंडेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टेट, एंड विद देयर कोऑपरेशन आई एम श्योर दिस विल ब्रिंग अबाउट ए रेवोल्यूशन। हमारा नाम हुदा है, मैं सेल्को फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। हम लोग झारखंड में काम करते हैं पार्टनर्स के साथ, ग्रास रूट लेवल पे मेनली सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स और लाइवलीहुड्स के ऊपर काम करते हैं कि कैसे हम लोग सोलर और मैकेनाइजेशन झारखंड में और लोकल पार्टनर्स के साथ बढ़ावा दे सके। ये जो प्रोजेक्ट है हमने किया है नाबार्ड और टीएसआरडी के साथ, जो नाबार्ड के पार्टनर हैं, जहाँ पर एक ट्रेनिंग कम लाइवलीहुड सेंटर है जहाँ पर दोनों ट्रेनिंग भी ऑफर किए जाते हैं और प्रोडक्शन यूनिट भी है लाइवलीहुड्स के लिए। तो यहाँ पर 90 एसएचजीज ये लाइवलीहुड सेंटर यूज करते हैं, जहाँ पर वो सैनिटरी पैड मेकिंग, स्पाइस प्रोडक्शन, दाल मिल, स्पाइसेस, ये सब काम हो रहे हैं सेंटर में। तो इससे बहुत इनकरेजमेंट मिला है जो महिला यूज कर रहे हैं सेंटर को। एक तो उनका ट्रांजैक्शन जो वो एक्सपेंडिचर करते थे आने जाने में वो कम हो गया है, उनका इनकम इंक्रीज में और सहूलियत हो गई है, और उनका ड्रजरी भी कम हो गया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स बहुत स्कोप है जहां पर हम मल्टीफोल्ड इम्पैक्ट ला सकते हैं, ना कोई सोलर के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर, बट इनकम्स और महिला के एम्पावरमेंट के लिए भी हम लोग ये काम आगे बढ़ा सकते हैं। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www